डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9 में लेक्चर नंबर 21 के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा सर अंजुम टीज के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट, एलसीएम के तमाम मेथड्स आप पहले सॉल्व कर चुके थे। ये एलसीएम हमने मजीद सॉल्व करना है। ये कुछ 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे और मैं चाहता हूँ कि इनको भी हम खुश उसलूबी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये 3 डिफरेंट एक्सप्रेशंस को देखें। फर्स्ट एक्सप्रेशन दी हुई है m6 - 1 और सेकेंड एक्सप्रेशन दी हुई है m4 - 1 एंड द लास्ट एक्सप्रेशन इज m³ - 1। हमने इन तीनों की फैक्टराइज करनी है। सबसे पहला हमने इसकी फैक्टराइज करेंगे। मैंने आपको बारहा बहुत दफ़ा बताया कि जब भी 2 वैल्यूज़ के बीच में माइनस का साइन आए तो ये बड़े चांसेस हो जाते हैं कि ये दोनों का स्क्वायरिंग लग रहा हो। जैसे ये m³ का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। a² - b² होता है स्टूडेंट a + b, a - b। याद माइनस वाले का एक दफ़ा दोबारा चांस होता है कि वो मज़ीद फैक्टराइज हो जाए, लेकिन स्क्वायरिंग में ये नहीं आ रहा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि दोनों पे क्यूब का फार्मूला लग सकता है। आप लोगों ने इसी चैप्टर में कुछ फार्मूलाज पढ़े थे जिसमें था a³ + b³ होता है a + b × a² - ab + b²। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लगता है। क्योंकि दोनों में क्यूब का फार्मूला लग रहा है तो पहले तो हम ये चेक करेंगे ये किसका क्यूब है। ये m का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है। इसी तरीके से ये m का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है। a³ + b³ वो देखें स्टूडेंट्स, a³ + b³ होता है a + b। सो हम इसको लिखाएंगे a + b × a²। a क्या हमारे पास m का स्क्वायर - ab + b का स्क्वायर, b होता है 1 का स्क्वायर। सिमिलरली a³ - b³ होगा a - b × a², a है m का स्क्वायर प्लस ab, am है b 1 है प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स, इसको ओपन कर लेते हैं। ये m + 1 है, ये m² - m + 1 है। इसी मेथड से ये m - 1 है और ये m² + m + 1 है। आई एम हैप्पी कि मज़ीद ये फैक्टराइज नहीं हो रहा तो इसको हम रहने देते हैं। इससे आगे चलते हैं। अब इसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं। यानी ये था m6 - 1, अब हम m4 - 1 की फैक्टराइज करेंगे। स्टूडेंट्स, अब बिग साइन टू बी हैप्पी के 2 चीज़ों के बीच में माइनस का साइन आ गया। सो बहुत गहरे चांसेस कि क्या वो दोनों में इंडिविजुअल स्क्वायर्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। आप देखें ये m के स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। a² - b² होता है a + b × a - b। स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर आपने जो माइनस वाला है उसको चेक करना है क्या वो इंडिविजुअल स्क्वायर्स हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको भी सुन के खुशी होगी कि ये आपका m का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। a² - b² होता है a + b × a - b। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ गया और एट द लास्ट हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन थी m³ - 1। m³ - 1, 2 चीज़ों के बीच में माइनस का साइन आ रहा है। स्टूडेंट्स, क्या ये इंडिविजुअल स्क्वायर्स बन रहे हैं? तो ना तो ये किसी का स्क्वायर बन रहा है और ये भी किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा। हाँ, बहरहाल ये m का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है। a³ - b³ होगा। आपको अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था कि a³ - b³ होता है a - b × a² + ab + b² के। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। और अगर आप इसे मज़ीद ओपन करेंगे m माइनस वन एम स्क्वायर प्लस m प्लस वन आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फाइनल फैक्टर्स बन गए। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं, यानी कॉमन फैक्टर्स और उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स, और आखिर में हम ढूंढेंगे एलसीएम जो कि दोनों का प्रोडक्ट होगा, कॉमन फैक्टर्स का भी और नॉन कॉमन फैक्टर्स का भी, यानी उनका प्रोडक्ट हम लिखेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले तो आप देखें ना कॉमन फैक्टर्स तीनों में कौन से। मुझे नज़र आ रहा है कि m माइनस वन ये देखें, m माइनस वन ये देखें, m माइनस वन ये देखें, ये इन तमाम में हमारा एक कॉमन फैक्टर है। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि m माइनस वन सब में से कॉमन निकाल लेते हैं। ये लें जी, हमने m माइनस वन निकाल लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर सब में नहीं है तो दो दो में देखें, क्योंकि मुझे और ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि जहां आपके तमाम में कॉमन कोई निकल रहा हो। यस, अब हम देखते हैं कि टू टू में कौन से। ये देखें m स्क्वायर प्लस m प्लस वन, m स्क्वायर प्लस m प्लस वन, यानी m स्क्वायर प्लस m प्लस वन, ये हमारा कॉमन निकल रहा है। और कोई कॉमन अगर आपका निकल रहा हो तो यस, ये देखें m प्लस वन यहाँ से और m प्लस वन यहाँ से निकल रहा है। तो स्टूडेंट ये देखें m प्लस वन भी आपका कॉमन सब में से निकल रहा है, सॉरी टू में से निकल रहा है। बाकी ये कहीं और कॉमन नहीं है, m स्क्वायर प्लस वन भी कॉमन नहीं है। तो ये नॉन कॉमन में हम अलहदा करके यहाँ लिख लेते हैं, जिनमें हमारे पास एक m स्क्वायर प्लस वन है और m स्क्वायर माइनस m प्लस वन है। स्टूडेंट अब तो आप लोगों को ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हमें क्या करना होता है कि कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को कंबाइन करके एलसीएम में यहाँ लिखना होता है। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से स्टूडेंट, ये देखें, ये m माइनस वन, ये है m स्क्वायर प्लस m प्लस वन, ये है m प्लस वन, और नॉन में ये है m स्क्वायर माइनस m प्लस वन, और एक ही लास्ट में था m स्क्वायर प्लस वन। ये हमारे पास स्टूडेंट आपने देखा, ये हमारे पास एलसीएम निकल गया। इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। जैसे अगर आप लोगों ने याद हो तो अभी पढ़ा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, और अगर ये माइनस हो ये माइनस हो तो ये प्लस होता है। हम इन फैक्टर्स को वापस एक्सपेंशन फॉर्म में यहाँ ला सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास a माइनस बी है, यानी a माइनस बी है, और ये हमारे पास है a, यही वाला a स्क्वायर प्लस a बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा था। ये सेम इन दो में हमारे पास ये प्लस वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई हो रहा है। तो उसमें क्या आ गया हमारे पास, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आखिर में लिख लेंगे m स्क्वायर प्लस वन। स्टूडेंट्स a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब के, और इसी तरीके से ये वाला हो जाएगा यहाँ तक a क्यूब प्लस बी क्यूब के, और ये लास्ट में m स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है। तो m का क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स m क्यूब, वन का क्यूब होगा वन m क्यूब प्लस वन m स्क्वायर प्लस वन। ये हमारा मज़ीद सॉल्व हो गया। हम सॉरी ये 3 था।
स्टूडेंट्स मज़ीद भी देखें, a माइनस बी, ए प्लस बी, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी ये दोनों चीज़ें सेम है हमारे पास, सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल एलसीएम जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और लास्ट में हम वो वाला एम स्क्वायर प्लस 1 इसी तरह लिखेंगे। तो स्टूडेंट अगर 2 3 6 इसको फर्दर ओपन करें तो ये आएगा, और ये हमारे पास ये आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। आप देखें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसकी फैक्टराइज सबसे पहले हम करेंगे। स्टूडेंट्स आप गौर से देखें, ये 4 टर्म्स वाला दिया है, जिसमें से में भी ये चांसेस होते हैं कि इन दोनों में से कोई कॉमन है या इन दोनों में से कोई कॉमन है। आप देखें अगर इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालें तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2, और यहाँ से अगर -1 कॉमन निकालें तो यहाँ भी बच जाएगा x प्लस 2, ये बच जाएगा। सो इसमें से और इसमें से आप देखें x प्लस 2 आपका कॉमन बच गया, बाकी x स्क्वायर माइनस 1 आपका रिमाइंडर, मतलब एक फैक्टर बन गया हमारे पास। स्टूडेंट फर्दर इन दो चीज़ों के बीच में माइनस का साइन है। आई टोल्ड यू मैनी टाइम दिस इज the time of excitement if you get minus sign between two elements because they can be square of anything. Yes they are। ये हमारे पास देखें, ये आपका x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो स्टूडेंट्स फाइनल फैक्टर्स हमारे ये बन गए। इसी मेथड से हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इनके भी फैक्टर्स निकालेंगे। लेकिन आपके सामने ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको हम मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखें पहले और लास्ट टर्म को जो है उसको इसी तरीके से लिखना पड़ता है। आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है such that the two elements the product of two elements should give you the product of these two, इन दोनों का प्रोडक्ट दे, यानी -2x स्क्वायर आपका प्रोडक्ट आना चाहिए, प्लस माइनस करने से -x आना चाहिए। तो स्टूडेंट इसका मेथड ये है कि इस 2 की फैक्टराइज करें, 2 1 2, तो 2 और 1 बन रहा है, यानी 2x और 1x बन रहा है। ये साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ होना चाहिए, ये हमारे पास छोटी वैल्यू के साथ अल्टीमेटली हमें प्लस लगाना पड़ेगा। अगर हम माइनस लगा लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये -3x बन जाएगा जबकि हमें x चाहिए। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स इन दोनों में से देखें क्या कॉमन निकल रहा है, x, बाकी बच जाएगा x माइनस 2। इन दोनों में से 1 निकल रहा है तो x माइनस 2, तो एक दफ़ा हम लिखेंगे x माइनस 2 को और एक है x प्लस 1 को। हमारी लास्ट एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको भी सॉल्व करेंगे। इन दोनों के बीच में माइनस का साइन आया, ये x का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, और ये मज़ीद फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, वही रूल ऑफ थंब कि आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने, कॉमन फैक्टर्स, और उसके बाद आपने क्या निकालने, नॉन कॉमन फैक्टर्स। और आखिर में एलसीएम करना है आपने। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट, देखें इसमें हमारे पास तीनों में देखें, x माइनस 2 देखें, ये x माइनस 2 है, नहीं यहाँ नहीं है, तो इसलिए तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कॉमन निकल रहा हो। तो आप 2 में कॉमन देखें, जैसे x माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो इसको अलग लिख लें x माइनस 2। इसी मेथड से x प्लस 2 आ रहा है तो इधर लिख लें x प्लस 2। ये देखें x प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो इसको लिख लें x प्लस 1।
सो बच्चों ये सारे कॉमन आपने निकाल लिए, लेकिन एक ये बच गया है x-1 जो कि नॉन कॉमन है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चल चुका है, स्टूडेंट्स आपको पता चल चुका है कि अब आपने कॉमन और नॉन कॉमन को कंबाइन करना है, यानी ये आपके कॉमन है और नॉन कॉमन आपका x-1 है। आप इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं। a माइनस बी, a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, इसी मेथड से a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस 4 और ये है x स्क्वायर माइनस 1। मेरे ख्याल में आंसर ये आ चुका है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी आपका देखें, आपका आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और है एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप अगर एक्स स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह माइनस 4 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, आप इनको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आंसर ये भी रॉन्ग नहीं है। तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से करेंगे x4 आएगा, एक्स स्क्वायर 1 जार एक्स स्क्वायर आएगा, 4 को करें 4x स्क्वायर, 4 1 जार 4 आ गया। x4 माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर और ये हमारे पास प्लस 4 आ गया। सो दिस इज आवर फाइनल एलसीएम। सो ये हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के और इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास 3 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दी हैं, जिन तीनों को हम मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट वन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक फैक्टर निकालनी है। ओके, चले मैं इसी से नीचे यहाँ निकाल लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू बहुत दफ़ा बता चुका हूँ वैसे की वैसे लिखनी होती है। आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है माइनस 20x स्क्वायर और मिडिल टर्म है हमारे पास x, यानी दो टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस 20x स्क्वायर आए। तो इसका आसान मेथड मैंने बताया था कि इस 20 की आप फैक्टराइज कर लें। 2 10s are 20, 10 में से 2 माइनस करें 8 आता है, 1 नहीं आता। तो इसको मजीद सॉल्व करें। 2 5s are 10, 2 2s are 4, 4 और 5 को चेक करें। यस, 4 और 5 की फैक्टराइज हमारी x बन सकती है। सो एक हम रखते हैं 4x और एक रखते हैं 5x। ये x दोनों के साथ लगता होता है। ये साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगता है। यहाँ का साइन आपने खुद सोचना होता है। अगर मैं यहाँ भी प्लस का साइन लगाऊंगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस 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 होते हैं। तो 5 और 4 9 आएगा, आपके पास 1x नहीं आने वाला। सो मुझे यहाँ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा बैलेंस करने। अब आप देखें, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? x, बाकी बच जाएगा x माइनस 4। इन दोनों में से 5 कॉमन निकल रहा है, x माइनस 4। सो स्टूडेंट्स आप देखें, एक x माइनस 4 कॉमन निकला, एक x प्लस 5 आपका कॉमन निकला। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। इसकी भी फैक्टराइजेशन करते हैं सेम इसी मेथड से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास 24x स्क्वायर और मिडिल टर्म में माइनस 10x। 24 की अगर फैक्टराइज करें 2 12s are 24। क्या 12 और 2 की फैक्टराइज बन सकती है? तो स्टूडेंट बिल्कुल, 12 में से 2 माइनस करें 10 आ रहा है। सो आपने पहले और लास्ट टर्म को तो वैसे ही लिखना होता है। जो सेंटर में 2 टर्म, एक 12 होगी, उसके साथ ये x लगाएंगे, एक 2 होगी, उसके साथ ये x लगाएंगे। ये वाला साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगेगा। ऑब्वियसली यहाँ प्लस का साइन लगना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ माइनस का लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 12 और 2 14 हो जाएगा, 10 नहीं आएगा। ये प्लस लगाने से ही 10 आता है हमारे पास। अब आप देखें, इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है, x माइनस 12। इन दोनों में से 2 आ रहा है, x माइनस, I'm sorry, ये रॉन्ग फैक्टराइजेशन थी और मैं भी उजलत में इसको सॉल्व कर गया। दिस इज़ अ रॉन्ग फैक्टराइजेशन। मुझे देखना चाहिए था कि इनको मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है या नहीं आ रहा। 12 2s are 24 आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 24 आ रहा है, जबकि हमें प्लस का 24 चाहिए था। इसका मतलब है ये भी फैक्टराइजेशन रॉन्ग थी।
आप मजीद इसको सॉल्व करें, 2 6 are 12, 6 और 4 को चेक करें, यस 6 और ये 2 2 4, इसको चेक करें, बन रहा है। एक 6 के साथ x लगाएं, एक 4 के साथ ये वाला x लगाएं, ये साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है। ऑब्वियसली यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो -10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे वही 24x स्क्वायर आएगा। आप इन दोनों में से x कॉमन लें, बाकी x माइनस 6 बच जाएगा, इनमें से 4 कॉमन लें, x माइनस 6, सो एक आ गया x माइनस 6, एक x माइनस 4। स्टूडेंट अब फाइनली हमारे पास एक लास्ट एक्सप्रेशन बचती है जो कि है x स्क्वायर माइनस x माइनस 30। इसकी भी फैक्टराइजेशन हम चेक करेंगे। मैं थोड़ा ब्लू में लिख लेता हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंटली नजर आए। Students, again what you have to do is to write the sided terms first, and you need to break the middle term such that the product of these two terms who are in the middle should be equal to the product of these two, which is minus 30x square, and the middle term is minus x. So the best process is to find the factorization of this 30. 2 15s are 30. 15, 2. Can you do it? If you subtract 2 from 15, you're gonna get 13. You're not getting 1x. So do it further. 3 5s are 10. 3 2s are 6. 6 5. Yes. 6x 5x. This sign should be the elder value, the greater value in fact. और इसके साथ आप प्लस लगाएंगे, वाई बिकॉज माइनस प्लस माइनस होता है, तब ये 6x में से 5x माइनस करेंगे तो 1x आएगा। आप स्टूडेंट्स x कॉमन लें, x माइनस 6 बचा, 5 कॉमन लें, x माइनस 6 बचा, तो एक हमारे पास x माइनस 6, एक x प्लस 5 आ गया। स्टूडेंट अब आ गया है हमारे पास एलसीएम निकालने का क्या कहते हैं मेथड। वो हमारे पास आप लोगों को पता होगा, पहले आप लिखते होते हैं कॉमन्स, फिर नॉन कॉमन, और फिर आखिर में एलसीएम होता है। कॉमन कौन कौन सा है स्टूडेंट? आप सारों में से कोई भी कॉमन नहीं ढूंढ सकते। हाँ, दो में ये कॉमन है, x माइनस 6, x प्लस 5 और x प्लस 5, और x माइनस 4 और x माइनस 4, x प्लस 5 x माइनस 4। तो नॉन कॉमन का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। सो आपका एलसीएम जो आया वो x माइनस 6, x प्लस 5, x माइनस 4। आई होप आप लोग बच्चों समझ गए होंगे। यूँ हमारा लेक्चर नंबर 21 और एक्सरसाइज 4.4 अपने काफ़ी तवील मेथड के बाद अपने इख्तिताम को पहुँचती है। 4.5 लेक्चर नंबर 22 के साथ जल्द ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।